पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ निर्दोष लोगों की जान ली, बल्कि 2 मासूम दुल्हनों के सपनों को भी तोड़ दिया। जैसलमेर के देवीकोट गांव के सालेह मोहम्मद और मुश्ताक अली ने 2023 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में करम खातून और सचुल से निकाह किया था। परिवारों की रजामंदी से हुए इस प्यार को मुकाम तो मिल गया, लेकिन तकदीर ने दर्द भरा मोड़ दे दिया। वीज़ा के लंबे इंतजार के बाद 11 अप्रैल 2025 को दोनों दुल्हनें अपने ससुराल आईं, लेकिन चंद दिन बाद ही 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हो गया। सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी कि दोनों दुल्हनों को अपने सपनों का घर छोड़ने का फरमान सुना दिया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुल्हनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। ससुर हाजी अब्दुल्ला की गुहार है, हमारी बहुओं का पाकिस्तान में अब कोई नहीं बचा। सरकार दया करे, हमें न उजाड़े। दुख की इस घड़ी में एक दूल्हे की तबीयत भी बिगड़ गई, जो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार का रुख सख्त है। भारत घूमने आए पाक नागरिकों को अटारी बॉर्डर से वापस पाक भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मेरे लव मैरिज प्यार से शादी हुई थी और पाकिस्तान घोटकी ज़िले से, और मैं खुद जैसलमेर का रहने वाला हूं। और हमारे सरकार अब 10 दिन पहलगाम हंगामा हुआ, इसी के कारण कर एक 10 दिन से मेरी वाइफ को वीज़ा मिला था वापस भेजना, वापस नहीं जाए, क्योंकि हमने कई मेहनत करके कई संघर्ष करके हमने सपने सजोए थे। आज हमारे सपनों को सरकार तोड़ने जा रही है। मेरी सरकार से और नरेंद्र मोदी से यही विनती है कि मेरी वाइफ को यहीं रखें। और हम कई मेहनत करके मेरे वालिदा संघर्ष किया था। इस संघर्ष के बाद आज यही हमारे वालिद हमारे दिल में आते दिन से कोई खाना पीना नहीं है। हताशा निराशा की छाया फैल रही है। और मेरे पत्नी से मतलब रिश्ता कई मैंने मेहनत करके सपने सजोए थे, वो टूट रहे हैं। फिर तो हमारा क्या हाल होगा। शादी हमारी 14 अगस्त 2023 को हुई थी। यहाँ हम 11 अप्रैल को यहीं आए थे। पहले वीजा नहीं मिला था, इसी कारण। और मेरे वालिद ने कई मेहनत की, कई संघर्ष के बीच 15-10 दिन में वीजा मिला था। इसी के बीच अब 3 दिन हुए, 48 घंटों के अंदर वाइफ को वापस पहुंचा दे। वापस हम वाइफ के बगैर नहीं रह सके, क्योंकि हमारा घर उजड़ रहा है। कई मेहनत करके, कई सपने सजो करके हम वाइफ को लेके आए थे। और मेरे वालिदा की भी हालत खराब है। उनने तो मेहनत की थी, सब मेहनत के बीच भी यही हाल हो रहा था। फिर तो बहुत दुख, निराश, हताश की बात बीत रही है। और हमारी सरकार से बहुत अपील है कि हमारी वाइफ को यहीं रखें। मेरी 2 बच्चों की शादी पाकिस्तान में की गई थी, रेरकी में। वो अभी 11 तारीख को यहाँ आए हैं पाकिस्तान से, या जैसलमेर अभी निवास कर रहे हैं। और अभी कल से सुना है कि ये जो अभी कांड हुआ है, ये हिंदुस्तान के साथ अन्याय हुआ है। ये हमको अन्याय का हम खुद भी समझते हैं गलत हुआ है। हम हमारे हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। और हमारा ये निवेदन है कि हम लोगों ने क्या चोरी की है, तो मुश्किल से हमारी वहाँ बच्चियाँ यहाँ वीज़ा लेके आए हैं। अभी वीज़ा वापस जा रहे हैं, तो ये किसके पास जाएगी? तो वहाँ उनको कौन धनी बढ़ेगा? कोई नहीं है। इनकी माता है, वो गुजर गई है। बाकी है वो धंधे पे बाहर गए हुए हैं, वहाँ कोई नहीं है। आपसे हमारी निवेदन है कि हमारे बच्चों को यहाँ रखें। और इसमें हम आपसे अपील है, अगर नहीं रखेंगे तो हम उजड़ जाएंगे, हमारा घर उजड़ जाएगा। और हम हमारी अमित शाह से और मोदी से, हमारी सरकार राजस्थान से अपील है कि निवेदन है कि हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप हमारे को यहाँ बच्चों को यहाँ रखें। और मेहरबानी करके, और आप मेहरबानी करके हमारे बच्चों को वहाँ भेजेंगे तो जाएंगे नहीं, ये मरने के लिए तैयार हैं। और एक मेरा बच्चा है, वो बीमार हो गया है, और वो अभी आज उनको जोधपुर ले गए हैं, उनको सदमा हो गया है। बाकी वाला वो रात से बीमार है, कुछ 3 दिन से 4 दिन से कोई खाना खाती नहीं है। और अभी हमारा दवाई चल रही है, ग्लूकोज चल रहा है, और अब जाने के लिए किसी प्रकार को तैयार नहीं है। और हमारा घर उजड़ रहे हैं बच्चों का। मेहरबानी करके इनको यहाँ रखें। और यहाँ हमारी निवेदन है कि वहाँ हम जाने के लिए तैयार नहीं है। हम वहाँ जाएंगे तो घर उजड़ जाएंगे। हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार का रुख सख्त है। भारत घूमने आए पाक नागरिकों को अटारी बॉर्डर से वापस पाक भेजने के निर्देश दिए गए हैं।